आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी ज़मीनी सच्चाई पर बात करेंगे जो ओडिशा से सामने आई है। जीतू मुंडा का मामला, सबूत की खौफनाक कीमत। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारे पूरे सिस्टम पर कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े करता है। आइए सीधे इस मामले की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब नियम इंसान से बड़े हो जाते हैं तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ओडिशा के मयूरभंज इलाके की एक तपती हुई सड़क, झुलसाने वाली गर्मी, फटे हुए कपड़े और कंधे पर एक भारी बोरी उठाए एक आदमी आगे बढ़ रहा है। उसका नाम है जीतू मुंडा। सड़क किनारे से गुजरने वाले किसी भी इंसान को यही लगेगा कि बेचारा कोई दिहाड़ी मजदूर है, शायद अपनी मेहनत की कमाई या अनाज की बोरी लेकर जा रहा है। ये एक बहुत ही आम सी तस्वीर लगती है ना, लेकिन उस दिन वहां कुछ भी आम नहीं था। क्योंकि सच तो ये है कि उस बोरी में अनाज का एक दाना तक नहीं था। उसमें 2 महीने पहले दफनाई गई उसकी अपनी सगी बहन कालरा मुंडा का कंकाल था। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इंसानियत और गरीबी का ये एक ऐसा आईना है जिसे देखकर कोई भी अंदर तक दहल जाए। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक भाई को अपनी ही बहन के शव को कब्र खोदकर बाहर निकालना पड़ा। इस पूरे भयानक मंजर की वजह जानकर शायद और भी ज्यादा हैरानी होगी। वो वजह थी महज 19,300 रुपए। बस इतनी सी रकम। जीतू की बहन के बैंक अकाउंट में ये पैसे रखे थे और वो मरते मरते कह गई थी कि इन्हें निकाल लेना। अब देखिए, एक गरीब आदमी के लिए 19,000 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी जमा पूंजी होती है। बस इसी मामूली सी रकम ने इस पूरे संघर्ष की नींव रखी और एक आम इंसान को सीधे सिस्टम से टकराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये पैसे बैंक से निकालना इतना आसान नहीं था। बैंक के चक्कर काटते हुए जीतू के सामने सिस्टम ने एक ऐसा अल्टीमेटम रखा जो सुनने में ही अजीब लगता है। या तो बहन को जिंदा लेकर आओ या फिर सरकारी डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब सोचिए, एक गरीब दिहाड़ी मजदूर जिसे हर दिन काम पर जाना होता है, जिसे सरकारी दफ्तरों के नियम कानूनों की कोई समझ नहीं है, वो इन फाइलों की भूल भुलैया में कैसे रास्ता निकालता? और मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करना, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। इन नियमों के जाल में वो बुरी तरह से फंस कर रह गया। हर तरफ से हार कर, सिस्टम के आगे पूरी तरह बेबस होकर उस आदमी ने वो किया जिसने हर सुनने वाले को सुन्न कर दिया। उसने वापस जाकर अपनी बहन की कब्र खोदी, उसकी हड्डियों को बोरी में भरा और उसे ही सबूत के तौर पर कंधे पर लाद कर 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर बैंक जा पहुंचा। वो कंकाल मानो बिना कुछ कहे ही चीख चीख कर बता रहा था कि जिसके पास पैसे और पहुंच नहीं है, उसे इस सिस्टम में मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं होता। और यहीं पर आके एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या कागज इंसान की जान से बड़े हो गए हैं? जिन नियमों को इंसान की सुविधा के लिए बनाया गया था, क्या वो आज हमारी इंसानियत से भी ऊपर पहुंच गए हैं? जब जीतू ने अपनी बहन की हड्डियों को बैंक मैनेजर की मेज पर रखा होगा, तो वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो इस बात का जीता जागता सबूत था कि हमारी व्यवस्था में एक इंसान की भावनाओं से ज्यादा कीमत एक मामूली से फॉर्म की हो गई है। अगर हम इस घटना को थोड़ा जूम आउट करके एक बड़े नजरिए से देखें, तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ वो चमकता हुआ डिजिटल इंडिया है, जहां तरक्की और विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और दूसरी तरफ एक सिसकता हुआ इंडिया है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष हकीकत है। कागजों पर तो हमारी व्यवस्था बहुत मजबूत और एडवांस नजर आती है, लेकिन जमीन पर समाज के सबसे कमजोर तबके तक पहुंचने में ये आज भी फेल हो जाती है। इस विरोधाभास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ हम मंगल ग्रह पर मिशन भेज रहे हैं, वहीं जमीन पर एक भाई डेथ सर्टिफिकेट के लिए कब्र खोदने को मजबूर है। बड़ी बड़ी रईस, अरबपति लोग बैंकों का हजारों करोड़ लेकर बिना किसी रोक टोक के विदेश भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब को अपने ही हक के 19,300 रुपए के लिए मुर्दों को कब्र से बाहर निकालना पड़ता है। इंटरनेट की इस तेज रफ्तार और वन टैप वाले ऐप्स की दुनिया में एक आम आदमी की पुकार अक्सर सरकारी दफ्तर की सीढ़ियों पर सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण दम तोड़ देती है। असल में इसी को तो विडंबना कहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां इंसान की सुरक्षा और मदद के लिए बनाए गए नियम ही इंसानियत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएं। बैंक के नियमों ने एक भाई से उसका दुख मनाने का हक तक छीन लिया। जिस भाई ने अपनी बहन को भारी मन से मिट्टी दी थी, उसे व्यवस्था की इसी विडंबना के चलते अपनी बहन के कंकाल को दोबारा कंधों पर उठाना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? सच कहूं तो उसने सिर्फ कंकाल नहीं, समाज की संवेदनाओं का जनाजा उठाया था। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। जब जीतू वो बोरी लेकर चल रहा था ना, तो वो सिर्फ हड्डियां नहीं ढो रहा था,
वो हमारी व्यवस्था के अंधेपन, हमारी सोई हुई इंसानियत और समाज में सहानुभूति की कमी का एक जीता जागता बोझ उठा रहा था। इस घटना को सुनकर या देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरी इंसानियत की हार है। और सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है। आज भी देश के अनगिनत गांवों में बैंकों के बाहर, दफ्तरों के चक्कर काटते हुए हजारों जीतू कागजों की ये जंग लड़ रहे हैं। किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी का राशन कार्ड कट गया है। वो आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सही कागजात नहीं है या फिर उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गंभीर और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारा समाज बस अपने फोन में एक नया ऐप खोलेगा, कोई नया वीडियो देखेगा और इस घटना को भूल जाएगा? या फिर किसी और जीतू को अपनी बेबसी साबित करने के लिए दोबारा कब्र खोदनी पड़ेगी? असली विकास फाइलों में या कागजों पर नहीं होता। असली विकास तो तब है जब उस आखिरी कतार में खड़े इंसान के आंसू पोंछे जा सकें, जिससे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा ने सिस्टम और समाज की इस कड़वी सच्चाई पर सोचने के लिए जरूर मजबूर किया होगा।